नूरुल हसन कॉलेज ग्राउंड में तपती दोपहरी में भी हजारों की तादाद में मौजूद फरक्का के जिंदा दिल अवाम, माएं बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। यहां मंच पर मौजूद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईशा खान चौधरी साहब, झारखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट पूर्व राजेश ठाकुर जी, हमारे तनवीर आलम साहब, प्रभारी डॉक्टर जमाल साहब, अब्दुल कलाम साहब, यहां पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और पिछले 2 घंटे से तपती दोपहरी में धूप में पसीने में मौजूद तमाम लोगों को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप पसीने पसीने होकर के बैठे हैं, बहुत तेज धूप है। वहां जो लोग सीढ़ियों पे मौजूद हैं, मेहताब साहब से आपको जो लगाव है वो सीधे सीधे ये बताता है कि 23 तारीख को आप जब घरों के बाहर निकलेंगे और ईवीएम की कतारों में लगेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चुनाव निशान होगा, हाथ का पंजा। यही होगा ना? हाथ का पंजा आपके जहन में होगा। मुझे पता चला है कि शमशेरगंज से भगाए हुए एक साहब यहां कैंडिडेट बन के आए हैं, तो फरक्का कोई चारागाह तो नहीं है कि कोई भी आएगा और चर के चला जाएगा। वहां से नजमे साहब ने भगाया है, यहां से मेहताब भाई भगाएंगे, अगला ठिकाना उनका कहीं और होगा, देखा जाएगा। फिर मेरे भाई, ये इलेक्शन बड़ा उलझा हुआ और बहुत अलग इलेक्शन है। दिल्ली और कलकत्ता के बीच में एक नूरा कुश्ती है। उस नूरा कुश्ती के बीच में आपसे आपकी पहचान छीनी जा रही है, आपका नाम काटा जा रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो हक हैं, अधिकार हैं, वो छीने जा रहे हैं। और एक तरफ से धमकी आ रही है और एक तरफ से यह बताया जा रहा है कि सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, लेकिन बीच में जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जा रहे हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, नाम सुना करता था फरक्का का। मैं इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई, वहां पला बढ़ा गंगा के किनारे, और यहां फरक्का का जो बैराज है इसकी कहानियां हम सुना करते थे इलाहाबाद में रह करके। और जब जब फरक्का एक्सप्रेस इलाहाबाद पार करती थी तो मुझे लगता था कभी फरक्का जाना होगा, क्योंकि नाम बड़ा खूबसूरत है इस शहर का। मुझे पता है आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। इस इलाके में पूरी ईमानदारी से मुझे बताइए आप सारे लोग साथियों, यहां ईशा खान चौधरी बैठे हुए हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी रहती है तो जवान खून है, थोड़ा गर्म हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। आप जहां हैं अपनी जगह बैठ जाएं। आपकी गवाही देंगे
कि मरहूम गनी खान चौधरी साहब ने इस इलाके के लिए जो किया है, इस इलाके में जो डेवलपमेंट किए हैं, वैसा डेवलपमेंट फिर दिखाई नहीं पड़ा। इधर जो आगे लोग हैं वो पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है। वो उनका गुस्सा इस बात का है कि या तो आप बैठ जाएं या फिर इधर हो जाएं, यही है ना? हाँ, या तो आप इधर हो जाएं, पीछे वालों को देखने दें। इधर जो लोग हैं, हाँ, ये भी खाली कर दें, लोगों को नजर नहीं आता तो फिर गुस्सा होते हैं लोग। मैं अभी हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहा था तो एनटीपीसी मुझे दिखाई पड़ रहा था, तो मुझे मरहूम गनी खान चौधरी साहब याद आ रहे थे। मुझे ऊपर से फरक्का और उसके आसपास के जो घर दिखाई पड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अगर इन घरों से कोई एक इंसान भी हिंदुस्तान के किसी अलग अलग हिस्से में रोजगार के लिए नौकरी कर रहा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं गनी खान चौधरी साहब की कोशिशें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। इस इलाके के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन पिछले चुनाव में आप एक ऐसी आंधी का शिकार हो गए एनआरसी के दौरान कि आपने अपने हाथ में जोड़ा फूल पकड़ लिया। मेरे भाई, मुझे अब आपसे यह कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत की साजिशें बहुत बुरी हैं, उनके इरादे बहुत बुरे हैं और नरेंद्र मोदी